नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज अपने घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की जिंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता, राहत है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरती हाल में हम लोग अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो कहानी ना कहानी, हमारे ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज्यादा ही लड़ाइयां झगड़ा होते हैं। क्या आप जानते हो, इन तमाम चीजों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर करना बैंड कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक वी ताला। एक हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजरिया, अगले हफ्ते से ही आपको इसके फायदे दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग यह भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जीन्स हमारे घर और कारोबार में बरकत खत्म हो रही है, और 7 वो ऐसे कौन से कम हैं जिनको हमें करना चाहिए जीन्स हमारे घर और कारोबार में ईशा अल्लाह तबारक वी ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने के साथ गज्जूहात और घर में अमीरी आने की साथ निशानियां आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जन वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वह 7 कम कौन से हैं जीन्स घर में गरीबी आई है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 उन केमों के बड़े में जिन केमों से घर में अमीरी आई है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर यह देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकाल जाता है। क्या आप जानते हैं यह चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है और वह नमाज में शकुन रखा है, और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो, और हम अपने घर पर जैन ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वजू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम मुसलमान कहते हैं, वहां पर हम लोग गुसल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहां हम वजू करते हैं वहां पर पेशाब वगैरह गलती से या जान अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वजू करना बहुत जरूरी है। अब जहां पर हम गुसल करेंगे, वजू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहां तक मैं जानता हूं, कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होगी ही नहीं। तो आप यह गलती बिल्कुल ना करें। 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहानी बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जान अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि पेड़ों पर अक्सर जन्नत का सैयां होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या फिर खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जन्नत का सैयां हुआ, तो बरकत तो दूर की चीज है, आपकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। खड़े होकर कभी भी पेशाब न करें। नंबर कर खड़े होकर पानी पीने से तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चरक को बुझने से। नजरे ऐसा करने से भी आपके घर में फुर्सत आई है, यानी कि बरकाती आई है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वह बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है, इस तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आई ही हैं, पेट में बीमारियां तो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आई है और घर से बरकत भी खत्म हो जाती है। नंबर 7, दमन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहानी बाहर होते हैं तो हमारी जब में माल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं, और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दमन से अपने मुंह को पंच लेते हैं। ऐसा करने से भी आप लोगों के घर में नहुसत यानी कि बेवबरकती आई है और इससे गरीबी बहुत ज्यादा आई है। तो आप लोग इस चीज से भी बच्चे नजरें। यह तो 7 ऐसे कम थे जीन्स घर में गरीबी आई है, अब वो 7 कम भी जान लेते हैं जीन्स घर में अमीरी आई है। जीन्स घर में बहुत ही ज्यादा बरकत होती है। तो नंबर 1, कराने पाक की तिलावत करने से आप अपने घर से बाहर निकालिए, और ऐसे घरों को देखिए
जहां पर रोजाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं, और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालधारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वह आपसे कहानी ज्यादा अंधेरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी अपने घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, उसके घर में बरकत तो होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आई है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह ताला आपके घर में वैसे ही बहुत ज्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्र गुजरी करोगे, तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आप लोगों को इससे दुगना अजर इसका देता रहेगा और आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। नंबर कर गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से सच बताना, आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पे जकात निकालो? जकात गरीबों का हक है। इसको आप जितना निकलोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं लाख रुपए की जकात निकाल रहा हूं तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी, नहीं, बल्कि आप इस चीज को अजमा के देखना। इस बार आप 1 लाख की जगडॉग तो अल्लाह ताला आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की जकात डॉग नंबर 5 गुनाहों से माफी मांगने पर चलते फिरते उठाते बैठने आप इस्तिफार का विरुद्ध करते रहे इंशाअल्लाह से अपने गुनाहों की प्रति मांगोगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही ज्यादा इजाफा देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ट यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। और जब माँ आप राजी होते हैं, वो 2 रकत नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रेड नहीं करता। ऐसी औलादे को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ट करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ट करें और अपने माँ बाप की खिदमत भी करते रहे। ना बरसात सुबह को सूरा यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूर वाक्य की टीला करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफे छोड़ दो, सुबह को उठो और सूरा यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरा वाकिया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूर नहीं है। नमाजों की पाबंदी करते रहो, ईशा अल्लाह ताला आप लोगों के घर में बहुत ही ज्यादा बरकत होगी। नाजरीन, ये 14 कम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को सही तरीके से करने चाहिए। इन्हीं की वजह से हमारे घर से बरकतें खत्म हो रही। तो आप लोग यह 14 कम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर कर दें ताकि कोई भी मुसलमान भाई या बहन ये गलती बिल्कुल ना करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां को दूर करें और अपनी हिजो अमन में रखें। कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।